अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी से हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है चेकिंग के हवाले से, वीज़ा के हवाले से, और बहुत सारे लोगों के सवाल जवाब हैं, उनके हवाले से भी हम बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन चैनल अगर आप हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से जानकारी टाइम टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे MI की तरफ से काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में लोगों को पकड़ा गया है अहमदी एरिया से, और ये जो लगभग लोग हैं सभी टोटल 79 लोग हैं। तो ये ज़्यादातर अधिकतर जो है रेसिडेंसी का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं। बहुत सारे लोग खादम के लोग हैं, वर्क वीज़ा वाले लोग हैं, और अलग अलग तरीके से बहुत सारे लोगों के पास में सिविल ID वगैरह अवेलेबल था, लेकिन फिर भी ये पकड़े गए हैं। रीज़न यही है, अब जितने लोग छूटे जाएंगे, देखिए ध्यान रखिए, अधिकतर ज़्यादातर जो लोग हैं इसमें वो फिंगर करके डिपोर्ट कर दिए जाएंगे, लेकिन जिनके कफिल उनके पास आ जाएंगे और वो छुटा लेंगे तो वो अच्छी बात है, वरना सभी को फिंगर करके डिपोर्ट कर दिया जाएगा और ये लोग फिर हमेशा कभी भी कुवैत के अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है निकल के, अहमदी एरिया में 79 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इसमें लेडीज़ भी हैं, मर्द भी हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी हाल ही में ही गए थे, जिनको 2-4 महीने हुए हैं, नई उनकी ID वगैरह बनी, सारी चीज़ हुई, लेकिन वो अलग जगह में जाके काम कर रहे थे। देखिए एक बार चीज़ मैंने आपको और बताई थी कि अभी आपको दिसंबर के महीने में आपको बाहर काम नहीं करना है, जिस काम पे गए हैं वही काम करना है जिसके पास। अगर आप कहीं बाहर काम करने की सोच रहे हैं तो 1 महीना थोड़ा वेट कर लीजिए, दिसंबर के महीने में, जैसे नया साल हो जाएगा उसके बाद में जनवरी से आप काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चेकिंग चल रहा है और हर जगह पे ये छापामारी की जा रही है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है ड्रग्स के मामले भी कुवैत के अंदर इस टाइम पकड़े जा रहे हैं। अभी 2 लोगों को पकड़ा गया है और इनके पास में काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में गांजा, अफीम वगैरह पाई गई है, और ये प्रवासी हैं। अगर आप भी इस तरीके से कोई गंदा काम ड्रग्स वगैरह का करते हैं, ध्यान रखिएगा, तो आपके लिए ये सज़ाए मौत भी हो सकती है और बैन तो आपको किया ही जाएगा, काफ़ी बड़ा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर कुछ बड़े क्राइम आप इस तरीके की ड्रग्स वगैरह में पकड़े गए जो कि आप पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ये पाई गई, तो आपको हो सकता है सज़ाए मौत भी हो जाए, क्योंकि पीछे मैंने आपको बताया था 1-2 महीना पहले लोगों को इस तरीके से सज़ाए मौत भी हुई है। इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं, अगर आप कुवैत से अपने यहाँ पे पैसा भेजना चाहते हैं इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान वगैरह में, तो इंडिया का जो रेट है अभी इस टाइम पे थोड़ा कम हो गया है, 261 रुपये का आ गया है, आप भेज सकते हैं। बाकी थोड़ा 261 के इर्द गिर्द ही आपको मिल जाएगा। अगर बात करते हैं यहाँ पे पाकिस्तान की, तो 712 रुपये जो है पाकिस्तान का है, जो पैसा है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। नेपाल की बात करें, 416 रुपये आपको नेपाल का मिल जाएगा। तो आप जिस कंट्री के हैं अपने हिसाब से भेज सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, इस टाइम पे अगर आप एक नया वीज़ा इशू करा रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हमें कमेंट करके पूछ रहे हैं कि भाई हम नया वीज़ा इशू करा सकते हैं कि अपने भाई के लिए, अपने जानने वाले को बुलाना चाहते हैं, तो बिल्कुल करा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, जिस ऑफिस से या फिर जिस बंदे से लें, पहली बात तो अगर ऑफिस से आप ले रहे हैं तो पहले उनके पास में देख लीजिएगा लाइसेंस है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है बिना लाइसेंस के वो काम कर रहे हैं और फिर आपको वहाँ पे जाके परेशानी पड़े। जो लाइसेंस होल्डर ऑफिस हैं उन्हीं से जो है आपको वीज़ा लेना है। अगर डायरेक्टली आप अपने कफिल से ले रहे हैं या फिर कंपनी से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके ले रहे हैं तो वो एक अलग मैटर है, अलग है वो चीज़ें, और आप डायरेक्टली भी ले सकते हैं, कोई उसमें मसला नहीं है। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। और बहुत सारे लोग हमसे एक चीज़ के बारे में जानकारी चाह रहे हैं कि भाई छूट कब आने वाली है। तो देखिए, कहीं से कहीं तक अभी छूट का कोई भी मसला नहीं है। अभी तो इतने ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं, तो अभी गवर्नमेंट ने छूट के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। अगर आने वाले वक्त में कोई अच्छी खबर आती है निकल के किसी भी तरीके से, तो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। हमारे साथ में बने रहें, कमेंट में अपनी राय बताएं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। अच्छा करें बुरा करें वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बहुत सारे लोग सही भी कमेंट करते हैं जिन्हें देख के दिल खुश हो जाता, बहुत सारे लोग उल्टा सीधा कमेंट कर देते हैं। बाकी ऐसे कमेंट को मैं इग्नोर कर देता हूँ। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।